महाराष्ट्र का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प हो चुका है। ये असल में अधूरी पार्टियों का पूरा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई भी पार्टी वहां पर पूरी नहीं है। वो जिस तरीके से अस्तित्व में आई, कांग्रेस के टुकड़े होकर ही, कांग्रेस से अलग होकर ही ये सारा वोट बैंक, ये जनाधार बटा, केवल सारी पार्टियां कांग्रेस से टूटकर बनी। तो कांग्रेस अब पूरी कांग्रेस वैसी रही नहीं जैसी वो अस्तित्व में आई थी। एनसीपी एनसीपी नहीं रही, शिवसेना शिवसेना नहीं रही। तो ये टूटे हुए जो सारे टुकड़े हैं, ये मिलकर कौन सी तस्वीर बनाएंगे, जिक्सॉ पजल जैसा पूरा महाराष्ट्र का चुनाव हो चुका है और इसीलिए उसको लेकर दिलचस्पी है। उसके मोटे तौर पर दो बड़े कारण हैं। अच्छी बात यह है कि खबरों के खिलाड़ी में जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी आते हैं, बहुत गहरा विश्लेषण करते हैं, तो बहुत अच्छे मुद्दे गहराई से सामने आ चुके हैं। लोकसभा चुनावों के बाद जो तस्वीर बनी थी, बड़ा दिलचस्प, जिसको नैरेटिव शब्द आजकल चलन में आ गया है ना, विपक्ष जीता नहीं, लेकिन मंच से कह रहा हमने मनोबल तोड़ दिया। प्रस्तुतिकरण उसका पूरा ऐसा रहा कि जैसे हमने हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को। भाई जो फर्स्ट डिवीजन लाना चाह रहा था, वो फर्स्ट डिवीजन नहीं लाके सेकंड डिवीजन लाया। इसी पे ढोल पीट रहे हैं लोग कि देखो हमने इसको कम मार्क्स पे रोक दिया, 240 पे रोक दिया, हमने 400 पार नहीं करने दिया। और उस नैरेटिव में मंच से जिस तरह के अधिक ऊंचे क्लेम होने लगे कि भाई हमने तो मनोबल तोड़ दिया, गिरा दिया, पटक दिया, हरा दिया, चाबी मिल गई है ताले की, वो चाबी जो थी वो उससे वो ताला हरियाणा में खुला नहीं। उसके बाद का जो सन्नाटा फंस गई, उसके बाद का जो सन्नाटा है वो अब 23 नवंबर को ही टूटेगा। और मैं बिल्कुल सहमत हूं समीर जी की बात से कि जो अवसरों का खेल है राजनीति, तो अगर अवसर मिलेगा तो कोई भी इधर उधर कूदे। जब बंधी बंधाई पार्टी में मंत्री के पद पर रहते हुए व्यक्ति टूटकर उधर चला जाता है और बिल्ली के भाग से छीका टूटता है, जैसा राकेश जी कह रहे हैं, और वो उप मुख्यमंत्री की बनने की सोचकर मुख्यमंत्री ही बन जाता है। लेकिन इसमें दुविधा भाजपा की भी कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल उद्धव ठाकरे को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे इस बात पर उस गठबंधन को तोड़ दिया था और जिद नहीं चलने दी। लेकिन आखिरकार आपका मुख्यमंत्री भी नहीं बना, बने तो एकनाथ शिंदे ही। अब उनको आप मरा हुआ सांप कह लें या गले की हड्डी कह लें, न उनको उगला जा सकता है न निगला जा सकता है। विचित्र स्थिति है। और इसीलिए हम लोगों को लगातार आकलन विश्लेषण इसलिए करते रहना है कि जो तस्वीर असली साफ होगी। और बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया समीर जी ने, जो मैं बताना चाहिए, 3 ही दिन का समय है सरकार बनने के लिए। और ये जो टूटी हुई तस्वीर जुड़ेगी रिजल्ट आने के बाद। रिजल्ट क्या आएगा हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन सभी के लिए सबसे बड़ी चीज हो गई है मुख्यमंत्री का चेहरा। और आप गौर से विश्लेषण करें तो अगर हरियाणा में एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है तो वो भी इसी वजह से हुआ है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कभी खेल बना भी देता है, कभी खेल बिगाड़ भी देता है। तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव जब होते हैं, और हर किसी को यह चिंता नहीं है कि जीतेंगे कि नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री अगर जीत गए तो, अब वो अगर इतना बड़ा है, उसके बावजूद उस अगर को पीछे धकेलकर सारे चेहरे आगे होना चाह रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं अगर जीत गए तो मुझे बना दो। शरद पवार कह रहे हैं अगर जीत गए तो जयंत पाटिल के हाथों में महाराष्ट्र सुरक्षित रहेगा। तो नाना पटोले कह रहे हैं कि अगर जीत गए तो, अरे भाई अगर भी तो बहुत बड़ा है वो अगर इतना छोटा नहीं है कि उसको हाशिए पर, लेकिन अगर जीत गए तो, अगर के साथ मगर भी लगा हुआ। तो इस अगर के साथ जो मगर लगा है उसका विश्लेषण खबरों के खिलाड़ी में चलता रहे। लेकिन चुनाव बहुत दिलचस्प हो चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।